बांझ बाबा ने राधा के साथ क्या क्या किया। रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। सुमन रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, उसे तो सुनना ही था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। सुमन की शादी राज के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे 1 या 2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन सुमन अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी सुमन की तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। सुमन को यह सब बहुत खराब लगता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह किसका मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। सुमन सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा ही रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते सुमन के घर आ गया। बच्चे को देखकर सुमन ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने सुमन को दूसरे के बच्चों को चूमते हुए देखा तो वह बरस पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चा को छीनते हुए बोली, कल मुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरे के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चों पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर, घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब सुमन से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। और रात को जब राज आने के बाद सुमन ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बाज होने का भी धब्बा लग चुका है। सुमन की बातें सुनकर राज ने कहा, तुम माँ की बातों पर बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला कोई न कोई उनके रहते ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर तुम पर उल्टा सीधा बातें बोलती हैं माँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। सुमन बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों के बाद माँ बनी। माँ बनने की देर होते देखकर उसे ने अपना इलाज कराया तो जांच में उसे कोई कमी नहीं आ पाई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। सुमन की बात सुनकर राज भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना इलाज अच्छी तरह से कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर। सुमन ने सलाह देने के ख्याल ऐसा ही कहा, लेकिन राज ने उसकी बात के बीच में ही काट दिया। नहीं सुमन, तुम तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। राज ने उसे डांट दिया। पति के भड़कते मिजाज देखकर सुमन ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर से उसे इलाज हुआ, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं मिली। डॉक्टर की जांच के दौरान उसे कोई कमी नहीं पाई गई। देखो सुमन, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती है। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब सुमन को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए? उसे राज के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने सुमन की सास को बताया कि पास ही गांव में मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी की दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बताया अपने बेटे राज को और सुमन को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राज ने सुमन को कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी,
लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे में कोई कमी नहीं बताया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज कराओ, डरते हुए सुमन ने कही। लेकिन राज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सुमन, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राज सो गया। सुमन ने भी अपने माथे पर लगा बाझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पर काम माँ बन सकती है। सुमन बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो। तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें महावीर होने का बाद यह 4 दिन तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। सुमन खुशी से घर गई और आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती है वो कभी कभी दुआ से ही हो सकता है। बाबा की दुआ पर कर काम, तुम भी जरूर माँ बनोगी, ऐसे मुझ पर भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, राज ने खुश होते हुए कहा। सुमन अब बेसब्री से महावर होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद सुमन फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यह हर कर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी। यहाँ पे ही रह के तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जब बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। सुमन ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा मैं। अपनी चाल को कामयाब होते देखकर बाबा ने मन ही मन में खुश होते हुए बोला। रात को बाबा सुमन से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। सुमन के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गया जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वहीं भी अपना भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, सुमन, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन से सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। सुमन ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और वह देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते हैं, इसीलिए उसने अपने बदन से सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने उसे इस पूजा के बहाने सुमन से जिस्म के संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, सुमन बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई है, पूजा भी पूरी हो गई है। अब तुम जरूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद सुमन माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बाझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग खुश थे। राज को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसे भी बाप बनने का ताकत है, लेकिन सच्चाई से भी अनजान थे लोग। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे क्या हुआ था। दोस्तों, अंधविश्वास, ये सब पूजा पाठ हमें हर जगह नहीं मानना चाहिए। जहाँ तक ठीक है वहीं तक ठीक है। हमें अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।